ओके, थर्ड पार्ट, गिव रीजंस एंड एक्सप्लेन। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, ध्यान दें, छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसमें आप मार्क्स बहुत कमा सकते हो। 3-4 नंबर में छोटा सा लिखा कि आपको कॉन्टेक्स्ट पता है, क्रक्स पता है, और आपको मार्क्स मिलते हैं। सो क्या पूछा है? स्टॉक कैन एक्सीड सप्लाई, गिव रीजन एंड एक्सप्लेन। या पूछ लिया गिव रीजन एंड एक्सप्लेन सप्लाई कैन नॉट बी मोर देन स्टॉक, या पूछ लिया गिव रीजन एंड एक्सप्लेन सप्लाई कैन नॉट एक्सीड स्टॉक। बात तो यही है। अब एक बात बताऊं, ये छोटा सा ग्राफ, छोटा सा प्रेजेंटेशन देखो, मेरे पास इतना सामान है तो मैं इसको क्या बोलूंगी? स्टॉक। उसमें से एक इतना पार्ट मैंने सब निकाल के और बेचने के लिए रखा, तो इसको क्या बोलूंगी? सप्लाई। स्टॉक हमेशा बड़ा होगा, स्टॉक में से ही सप्लाई कर सकते हैं। यदि पेरिशेबल गुड्स हैं जो सड़ जाते हैं तो स्टॉक और सप्लाई इक्वल भी हो सकती है, क्योंकि ज्यादा हम स्टॉक नहीं कर सकते, लेकिन किसी भी सूरत में सप्लाई स्टॉक से बड़ा नहीं हो सकता। सो यदि मैंने इस तरह से बना दिया कि ये मेरा स्टॉक है और उस स्टॉक में से एक पार्ट मैंने बेचने के लिए ऑफर किया, तो ये एक पार्ट जो मैंने बेचने के लिए ऑफर किया, ये पार्ट को मैं बोल सकती हूँ सप्लाई है। ये इतना, तो सप्लाई हमेशा छोटा ही होगा, स्टॉक से बढ़ नहीं सकता। जितना आपके पास स्टॉक है उतना ही तो सप्लाई करोगे, उससे ज्यादा सप्लाई कैसे कर सकते हो? पेरिशेबल गुड्स के केस में आपका स्टॉक और सप्लाई इक्वल हो सकता है, किसी भी सूरत में सप्लाई बढ़ नहीं सकता, स्टॉक से ज्यादा नहीं हो सकता। सप्लाई छोटा ही रहेगा, स्टॉक बड़ा ही रहेगा। सो स्टॉक इज एंटायर क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी इन कस्टडी ऑफ सेलर। स्टॉक पूरा कमोडिटी, क्वांटिटी जो भी है सेलर की कस्टडी में, वो पूरे को क्या बोलते हैं? स्टॉक। सप्लाई इज द पार्ट ऑफ स्टॉक, सप्लाई तो पार्ट है स्टॉक का, ऑफ अ कमोडिटी ऑफर्ड फॉर सेल एट अ सर्टेन मार्केट प्राइस ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ये छोटा सा पार्ट है सप्लाई, जो कि हम ऑफर करते हैं सेल के लिए। टोटल हमारे पास जो बना के रखा हुआ है वो स्टॉक है। सप्लाई इज पार्ट ऑफ स्टॉक, दिख ही रहा है डायग्राम में, सप्लाई इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द टोटल स्टॉक। स्टॉक इज पोटेंशियल सप्लाई, जितना स्टॉक होगा उतना ही तो सप्लाई करूंगी, उससे ज्यादा कहां से लाऊंगी? सो पोटेंशियल सप्लाई क्या है? स्टॉक है। स्टॉक एक्सीड सप्लाई, स्टॉक हमेशा सप्लाई से ज्यादा होगा। सिर्फ पेरिशेबल गुड्स के केस में वो इक्वल हो सकता है, लेकिन सप्लाई कभी बड़ा नहीं हो सकता स्टॉक से। हमेशा बड़ा क्या होगा? स्टॉक। और सप्लाई, स्टॉक में से सप्लाई किया जा सकता है। सो यू कैन से स्टॉक इज द पोटेंशियल सप्लाई, उसमें से सप्लाई होगा। स्टॉक एक्सीड सप्लाई, ये तो दिख ही रहा है, स्टॉक एक्सीड सप्लाई। स्टॉक इज रिजर्वायर फ्रॉम विच सप्लाई फ्लोज। फॉर एग्जाम्पल, एक गेहूं उगाने वाला है, तो उसने मार्केट में बेचा कितना, जो बेचने के लिए ऑफर किया वो हो गई उसकी सप्लाई, और जो उसने गोडाउन में रखा कि बाद में बेचूंगा, वो क्या है? उसका स्टॉक। सो इन एनी केस सप्लाई विल नेवर बी बिगर देन द स्टॉक। सो स्टॉक क्या है? पूरा का पूरा रिजर्वायर है जो गोडाउन में रखा आपने, फ्रॉम विच सप्लाई फ्लोज। तो इसमें पॉइंट्स टू रिमेंबर, वापस बोलेंगे, एंटायर क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी इन कस्टडी ऑफ द सेलर इज नोन एज स्टॉक। जो आप उसमें से ऑफर करते हैं सेल के लिए, वो हो गया आपका सप्लाई। सप्लाई इज पार्ट ऑफ स्टॉक, स्टॉक इज पोटेंशियल सप्लाई। स्टॉक एक्सीड्स द सप्लाई, सप्लाई विल नेवर एक्सीड द स्टॉक। स्टॉक इज द रिजर्वायर फ्रॉम विच सप्लाई फ्लोज। इतने पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स एटलीस्ट आने चाहिए, बेटर है 6 पॉइंट्स आए जब स्टॉक और सप्लाई के बारे में कुछ भी पूछा जाए। स्टॉक कैन एक्सीड सप्लाई, सप्लाई कैन नॉट बी मोर देन स्टॉक, सप्लाई कैन नॉट एक्सीड स्टॉक। ये छोटा सा डायग्राम बनाया जाए और उसके बारे में बताया जाए। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है।